जिंदगी में हजार मुश्किल क्यों ना हो, हर राह में लगे कि कोई रोड़ा आ रहा है, सारी दिक्कतें दूर हो सकती है जब एक नाम आपके साथ होता है। और वो नाम ऐसा है जो कहता है वो होता है, और नहीं होता है तो फिर डंके की चोट पे कहता है कि मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा या करूंगी। कौन है वो? मेरे साथ तिलस्मी व्यक्तित्व की मालकिन डॉक्टर वाई राखी। कैसी हैं माँ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे मेरे बच्चा? ये असल में हमने पूरा पॉडकास्ट तो भी किया, लेकिन ये वीडियो में खास बनाना चाहता था आपके साथ नीतीश कुमार। भाई कमाल हो गया। नीतीश कुमार को आपने बोला कि वो रिपीट नहीं होंगे, और वो रिपीट हुए। उसके बाद आप जमकर ट्रोल हुई, लेकिन आपने उस दिन कहा कि बस कुछ दिन का खेल है। ये कैसे आप सारा खेला समझ लेती हैं? एक बिहारी 100 पर भारी। मुझे मालूम था कि वही की प्रेडिक्शंस मुझे तंग करेंगी। देखिए कोई बात नहीं, हम भगवान नहीं है, हमारी प्रेडिक्शंस भी गलत हो सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जब मैंने उनकी कुंडली देखी जो कि नेट पर थी, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मैंने देखा कि वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और उनका ना कोई पद बड़ा उनको मिलता हुआ दिख रहा है। अच्छा। या कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी लेंगे। और तो मैं आपको बोलूं, दिल्ली में भी वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं टिकेंगे। ये प्रेडिक्शन फिर मैं आपके साथ 2 बार बोली है जी। दिल्ली में भी बहुत लंबे समय तक वो नहीं टिकेंगे, चाहे उनकी लड़ाई हो जाए, चाहे उनकी सेहत खराब हो जाए, या उन्हें लौट कर बिहार वापस जाना पड़े। अच्छा। कोई भी स्थितियां ऐसी रहें, दिल्ली आ तो जरूर रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली आने में जो 4 महीने का समय लगाया, ये भी गलत है। उन्हें एक्चुअली मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था बिहार का। वो उसी टाइम उनकी कुंडली उनका मूव, स्थान परिवर्तन दिखा रही थी, तो वो उनका होना ही था। लेकिन ठीक है, लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं हुआ, अब आपकी प्रेडिक्शन कहाँ गई? तो देखिए, लोग तो ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम अगर 100 काम कर रहे हैं तो 100 के 100 काम सही हो। हर बार तो कई बार तो सचिन तेंदुलकर या धोनी भी एक नंबर पर आउट हो गए हैं। हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो कुछ चीजों के लिए तो हमें भी माफी देनी चाहिए। तो ये कुंडली में निमित्त था, ये होना था, ये हुआ। और अब बिहार के अंदर आप सही मानो में जो भी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, मेरे को नहीं मालूम अभी किसको मिल रहा है, लेकिन अब बिहार के अंदर काफी चेंजेस नीतीश के जाने के बाद आएंगे। नीतीश जी की कुंडली बिहार के साथ मिलती नहीं थी, अब आपको बिहार डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, लेकिन बंगाल की भी बात कर लेते हैं। बंगाल को लेके आप क्या कहेंगी? ममता बनर्जी रिपीट होंगी, बीजेपी आ जाएगी, क्या होगा वहां पे? ऑल दो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा ये इलेक्शन, लेकिन ये बात यथार्थ सत्य है कि वहां पर इस बार ममता दीदी नहीं आएंगी। चंद्र ग्रहण जो अभी वो लगा, वो शुक्र के नक्षत्र में लगा था। और आप देखेंगे, अभी हम 5 तारीख को बैठकर ये पॉडकास्ट 6 को कर रहे हैं, और आप देखिएगा 7, 8, 9 से ही ममता दी की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो विरोध करें, चाहे वो धरनों पर बैठे, चाहे वो बयानबाजी करें, तो ये उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। बीजेपी आएगी। लेकिन इस दौरान जो विश्व में चल रहा है वो भी बहुत मुश्किल सा है, और इस विश्व की उथल पुथल को आपने जनवरी में जब अपने पॉडकास्ट किया था तब भी प्रिडिक्ट कर दिया था। आपको क्या लगता है, ये विश्व युद्ध जो हो ही गया, लगभग मान ही रहे हैं, ये कितना लंबा चलेगा अभी? मतलब लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? और कैसा होता है विश्व युद्ध? बोल के क्या जाता है कि हम विश्व युद्ध 6-6, 4-4 देश दुनिया के अंदर लड़े, यही तो विश्व युद्ध होता है। कायदे से देखा जाए तो ये विश्व युद्ध ही है। अच्छा। और ये अभी थमेगा नहीं और बढ़ेगा, और इसके अंदर चाइना और भारत को भी कूदना पड़ेगा। चाहे भारत छोटे से समय के लिए कूदे, लेकिन चाइना भी इस युद्ध से दूर नहीं रहेगा, और भी और देश इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे, और अभी शांति होती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध की भी बात आप करती रही हैं। क्या हम एग्जैक्ट मंथ या डेट समझ सकते हैं कि तब से भारत पाक युद्ध में वॉर हो जाएगी? और क्या ये वॉर सिर्फ छोटी मोटी होगी, या वाकई एकदम निर्णय पे पहुंचने वाली वॉर होगी? जब तक नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं तब तक तो ये छोटी मोटी ही होगी, क्योंकि उनके सामने, उनके सानिध्य में पाकिस्तान कोई बड़े कदम उठा नहीं पाएगा। हमें उन पर भारी पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये वॉर जरूर होगी। और क्यों होगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका रीजन, कि मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने भारत, हिंदुस्तान और विश्व के लिए बड़े घातक हैं। मंगल की महादशा चल रही है, उसमें राहु की अंतरदशा चल रही है। इसे एक अंगार दोष के रूप में बोला जाता है, और ये खतरनाक साबित हो सकती है। आपने मंथ की बात बोली, तो मैं बता दूं, मार्च से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत खराब है। और ऐसे में आतंकवादी हमले हुए नहीं कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ घर में घुस के जवाब दिया नहीं। ये होगा ही होगा। स्थितियां काफी खराब लग रही हैं। क्या राखी जी, आने वाले समय में पाकिस्तान चाइना का कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो भारत के खिलाफ हो जाए? देखिए, अगर बना भी तो थोड़ी देर के लिए बनेगा। चाइना का हमसे भी तो बना था। चाइना के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वो बिन पैंदे का लोटा है, वो किसी के साथ परमानेंटली नहीं हो सकता। लेकिन चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है, ताइवान के साथ युद्ध कर सकता है। उस स्थान को प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीजें आगे आपको करता हुआ दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप की डुगडुगी कब तक बजने वाली है? डुगडुगी उनकी बजी रही है, और उन्होंने पूरी दुनिया में जो बजा रखी है, उनकी खुद के जो लोग हैं उनका विरोध करते हुए सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। उनकी हेल्थ वेल्थ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और उनकी देश की इकोनॉमी, और उनके देश में कोई ऐसी स्थितियां बनना जिसे कहते हैं प्राकृतिक आपदा आना। अच्छा। जो उनके लिए एक आफत का जो है सबक बन सकती है। ठीक है, लेकिन विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, इतनी चीजें क्राइसिस के तौर पे हैं। आपको लगता है कि ये कच्चा तेल, क्रूड ऑयल इतना भारी पड़ जाएगा कि पेट्रोल मिलना मुश्किल होने वाला है?
देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये होना ही था क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने थे। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सड़कों पर यातायात हमें प्रभावित होता दिखेगा। हो सकता है सरकार अब ऐसे कुछ रूल्स बनाए कि जिसके घर में 3 गाड़ी है वो एक ही निकाले, गाड़ी निकालनी नहीं है, या जो है लोकल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पेट्रोल पे कैपिंग हो जाएगी, आप कह रहे हाँ हैं जी। कि इतना ही मिलेगा। और आप देखना इसकी वजह हाँ। से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो बिक्री है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ जाएगी। लेकिन राकेश जी ये भी समझना है कि भाई अगर पेट्रोल में ऐसी आग लगेगी, सोने चांदी में तो पहले ही आपने बवाल किया हुआ है, सोने चांदी का कोई ऑप्शन आ जाएगा क्या? तांबे का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? कॉपर मैंने सुना बड़ी चर्चाओं में रहेगा। जी, तो कॉपर चर्चाओं में रहेगा ऐसा कहेगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और वो अब अपनी उच्च राशि में 2 जून को प्रवेश करने जा रहे हैं। सोना अभी और बढ़ेगा। सोने का तो खेल ऐसा है, जो लोगों ने सोना नहीं खरीदा वो बाद में पछताएंगे कि क्यों नहीं खरीदा। लेकिन एक बात याद भी रखिएगा, सोना हमेशा बढ़ नहीं सकता, वो गिरेगा भी, लेकिन इतना नहीं गिर सकता कि आपको नुकसान दे। अच्छा। और कॉपर का फ्यूचर में 50-50 देखती हूँ, ना तो बहुत अच्छा देखती हूँ ना बहुत बुरा देखती हूँ, लेकिन सोना चांदी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें भी मैं नंबर 1 सोना को मानती हूँ, उसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़ती हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। खाद्य पदार्थ की बात कर लेते हैं, सोना मैं तो खाते नहीं है, लेकिन राशन, खाना, जनरल चीजें जो हमारी जरूरत की हैं वो भी आसमान पे रिकॉर्ड तोड़कर इतनी महंगाई में बढ़ेंगी कि सब्जियां लेने से पहले लोग सोचेंगे महंगाई तो बढ़ेगी। सब्जियां फिर छुपा ले, शोकेस कर ले, बच्चों को बताना होगा ना ये टमाटर ऐसा था। नहीं, बच्चों को बताना होगा कि वेस्टेज ऑफ फूड नहीं करना है। शायद भगवान हमें उसकी कदर कराना चाहता है, चाहे एक हफ्ते के लिए दाम बढ़े पर बढ़े। लेकिन आप कभी, हम जब बात कर रहे थे तो आपने चर्चा में कहा कि भाई 500 का नोट बंद हो सकता है, ये बड़ी प्रोडिक्शन है, किसी ने नहीं की है। नहीं, बहुत से लोगों को मैंने और भी करते देखा। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि 500 का नोट बंद ही हो सकता है। 500 का नोट बंद होना या कोई नई करेंसी बाजार में आना, प्लस एक बात और, आपके नोटों का साइज बदल जाना, आपके नोटों पे से तस्वीर का हट जाना, गांधी जी का हट जाना, किसी और तस्वीर का आ जाना, किसी और पेपर का यूज होना, और प्लास्टिक मनी का इंडिया में बढ़ते हुए देखना, ये चीजें भी आपको आगे आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं 500 के नोट से गांधी जी बाय बाय? हर नोट से गांधी जी बाय बाय हो सकते हैं। वो कौन आएगा फिर? थोड़ा सा सस्पेंस भी रख लो। थोड़ा सा तो बताइए कौन आ सकता है? देखिए, मैं तो चाहती हूँ लक्ष्मी गणेश आए। जब हम उनकी पूजा करते हैं, मैं तो चाहती हूँ भगवान विष्णु आए। जब विष्णु जेब में होंगे, लक्ष्मी खुद ही खींचे चली आएगी। लेकिन खुद ही समझदारी होनी चाहिए। किसी राजनेता की तस्वीर कभी भी हमारी करेंसी पर नहीं होनी चाहिए, जब हमारे पास इतने खूबसूरत देवी देवता है जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम सब झगड़े खत्म हो जाएंगे ना। कितना भी आप हमारे देवी देवताओं का विरोध कर लो, नोटों को तो जेब में रखोगे ही। लेकिन T20 वर्ल्ड कप क्या लगता है? 99.9% भारत ही जीत रहा है। सिर्फ एक ही रोड़ा है इसके अंदर। वो सिर्फ एक रोड़ा ये है कि जिस जगह पर ये मैच हो रहा है, भारत आज तक वहां पर कोई फाइनल नहीं जीता। वो स्टेडियम फाइनल के लिए मनहूस है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात याद रखिए, मंगल के भारत की दशा चल रही है। हमारे क्रिकेटरों को लेकर खुलासे होना, हमारे क्रिकेटर के माता पिता की तबीयत खराब होना, क्रिकेटर शब्द गलत होगा, खिलाड़ियों के माता पिता की तबीयत खराब होना, खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ना, खिलाड़ियों का डाइवोर्स होना, खिलाड़ियों की शादी होना, खिलाड़ियों को लेकर नई बातें आना। मैंने आपके पॉडकास्ट में एक बात और कही थी, अगर आपको जनवरी में याद हो, कि इस बार हमारे को जो खबरें आएंगी वो दक्षिण भारत से आएंगी। शादियां तो आपने कई देखी, लेकिन ये जो दक्षिण भारत की शादी अब तक हुई वो इंस्टाग्राम से अभी तक जा नहीं रही है। तो सारी खबरें जो है दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण मतलब मंगल, तो मंगल की तरफ से खबरें आना, नेता अभिनेताओं को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, ये आपको और दिखेंगी। हम एक्चुअली वर्ल्ड कप T20 जीत ही चुके हैं। प्रॉब्लम सिर्फ स्टेडियम है। उसके लिए भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को बता दिया कि हम अगर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर हनुमान चालीसा की हनुमान जी के आगे अर्जी लगाएं कि इस बार वो जो क्षेत्रपाल है, वो जो जगह है, जो मैदान है, वो हमें हमारी जीत का कारण बने, तो क्रिकेट का ये हम ही जीतेंगे। हालांकि लोगों ने बोला मैम आप वीडियो बिल्कुल डिलीट मत करना। भाई मैं कभी डिलीट नहीं करती। मैंने आपसे कहा 90% हम एक जो वर्ल्ड कप है वो जीते हुए हैं। सिर्फ 10% इज ओनली स्टेडियम, क्योंकि उस स्टेडियम में भारत अब तक कोई फाइनल नहीं जीता। भगवान करे अब रिकॉर्ड टूट जाए, अब की बार जीत जाए। दक्षिण भारत की बात आपने की, दक्षिण भारत के लिए तो आपका दिल धड़कता है ना? कह सकते हैं, मेरा फेवरेट भी है दक्षिण भारत। और उत्तराखंड बहुत बड़ा कर लूंगा मैं आपसे, बहुत ज्यादा। अरे उत्तराखंड मतलब देवभूमि, उनके बिना कैसे जीवित रहेंगे? ठीक है, लेकिन नवरात्र की थोड़ी सी बात करूंगा कि हमने लंबा पॉडकास्ट कर लिया। नवरात्र का एक अचूक उपाय जो मेरे व्यूवर्स और फेसबुक पेज के तमाम साथियों को पता चल जाए। देखिए, आप भले खेतरी ना बीजे, आप भले ही माँ की जोत ना जलाएं, भले ही आप व्रत ना रखें,
लेकिन मैं आपको जो बोलने वाली हूँ ना, जगजननी जगदम्बे शेरा वाली मेरा वाली, उसको बेहद पसंद है भंडारे करना। आप हर रोज अपने घर से कुछ खाना बनाकर पैकेट्स ले जाकर जरूरतमंद मजदूरों में बांटें और साथ में पानी की एक बोतल जरूर दें। यकीन मानिए बड़ा ही कारगर उपाय है, क्योंकि माँ ने सिर्फ एक ही बात कही है, श्रीधर को भी उन्होंने यही कहा था कि तू भंडारा कर। तो आप रोज कोई ना कोई अपने घर से अन्न का दान करें, आपके रुके हुए काम तेजी से होने लगेंगे और आप मुझसे मिलने आएंगे, उसके बाद खुद कहेंगे कि हमने 9 दिन अन्न दान किया, हमारी तो जिंदगी बदल गई। लेकिन राखी जी, अभी पूरी पॉडकास्ट में हमने माँ को याद किया था, और आप जानती है कि मैं थोड़ा सा लालची हूँ, तो मैं आपसे बार बार चीज कहता हूँ, पूछता हूँ। माँ का नाम लेने में आपको भी कोई वो नहीं थी गुरेज, क्या हम एक बार फिर से माँ को याद कर सकते हैं उसी अंदाज में? मैं थोड़ा सा, मेरे को और थोड़ा सा चाहिए आपसे, अगर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग आए हैं, रवि जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो भी आ गए स्टूडियो में, तो उस गरीब को भी माँ की अनुभूति हो जाए। और मेरा बच्चा जो तमन्ना आई है, उसके लिए तुम कुछ छोड़ोगे, सब तुम अपने अच्छा, मैंने देखा ही नहीं, मुझे कोई दिखता ही नहीं, तुम्हें कोई दिखता ही नहीं है। हो जाए एक बार। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वालिदा भवना वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, माँ नहीं सुनिया जय माता दी, हाथ तो खोलो जय माता दी, ओ ढोलक वाले जय माता, ओ चिमटे वाले जय माता दी, मेरी माँ नहीं सुनिया जय माता, ओ गुफा प्यारी ओए होए, ओ गुफा प्यारी ओए होए, ओ गुफा प्यारी जय जय माता, जय जय माता, जय जय माता। जयकारा शेरा वालिदा बोल 80 4 84 घंटिया वाली मैया तेरी सदा ही जय, जयकारे वाले नु मिटिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार, 5 6 7 8 मैया है हमारे साथ, सारे बोलो जय माता दी, कन्या बोले जय माता दी, ओ हलवे वाले जय माता दी, ओ छोले वाली जय माता दी, ओ यम 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 जय माता दी, ओ मेरी माता जय माता, ओ नारियल वाली जय माता दी, ओ नारियल वाली, ओ नारियल वाली जय माता दी, अनार के दाने जय माता दी, मंदिर सज्जा जय माता, ओ मेरी माता जय माता दी, ओ तेरी माता जय माता, हाथी मत्था जय माता दी, गल बिच अटका जय माता, ओ गुफा प्यारी जय माता दी, ओ दर्शन कर लो जय माता, ओ शीश झुकाओ जय माता दी, मेरी माँ नहीं सुनिया जय माता, ओ माँ को जगाओ जय माता दी, ओ गुफा हिलाओ जय माता, सारे बोलो जय माता, ओ माँ नहीं सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता, एक बार फिर जय माता दी, ओ मीठी मीठी जय माता दी, जय कराए शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। क्या बात है, ये होती है एनर्जी, और ये एनर्जी हमें स्टूडियो में महसूस हो रही है। चलते चलते आखिर में मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ कहेंगी, क्योंकि जब आप कहती हैं तो फिर कमेंट भर भर के आते हैं, अपने अंदाज में कुछ कहिए ना मेरे व्यूवर्स को। देखिए, हम काम में हो, कहीं भी हो, नवरात्रे हैं, सिर्फ कमेंट्स में जय माता दी लिखिए, अपनी माँ का ध्यान रखिए जिसने आपको जन्म दिया। यकीन मानिए जो चले जाते हैं वो लौट के वापस नहीं आते, और फिर वो बहुत याद आते हैं। लव यू गाइस, और बहुत प्यार दीजिए इस पॉडकास्ट को। और इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं, किसी भी इंसान में वो चाहे कितना भी खराब हो, कोई क्वालिटी जरूर होगी। तो आप मक्खी मत बनिए, आप मधुमक्खी बनिए और शहद पर जाकर बैठिए, यानी क्वालिटी पर बैठिए, गंदगी पर मत बैठिए। जय माता दी। एक मधुमक्खी कहीं भेजनी है वैसे, चलिए उस पर कल बात करेंगे बाद में, लेकिन बहुत शुक्रिया, आप आती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं, पॉडकास्ट पे, फेसबुक पे, हर जगह आप छा जाती हैं। ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे व्यूअर्स से भी। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये मुलाकात छोटी ही सही लेकिन इंटरेस्टिंग होती है, और राखी जी जब आती है तो फिर कमाल हो जाता है। दुआओं में शामिल रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं कभी नहीं कहता, आप खुद कर लेते हैं। बहुत अपना ख्याल रखिए, याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।